नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनपेलर ई क्लासेस झालावाड़ में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये न्यू क्लासेस का जो टाइम टेबल आपको अच्छे से पता होगा। हम डेली 9 PM पर आपसे रूबरू होते हैं और लेकर के एनालिसिस 2009, 2011, 2013 और 2016 मीन्स टू से 2009, 2011, 2013 और 2016 में जितने भी आपके राजस्थान पटवारी में मोस्ट प्रोबेबल तो नहीं कह सकते, रियल और ऑथेंटिक जो राजस्थान जीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को आपके साथ एनालिसिस के तौर पर डिस्कस करते हैं। और जो फॉर्मेट वीडियो का आने वाला है वो आपको अच्छे से पता है, रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे रात्रि 9 बजे। तो डेली 9 PM पर आना ना भूलें। साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको हम दे सकें। साथ ही आप अच्छे से जानते हैं कि लाइव क्लासेस के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा कंटेंट तो आपको 20 मिनट या 40 मिनट का ही मिल पाता है और बातें दूसरी हो जाती है। तो हम एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और जो आपका एग्ज़ाम डेट भी पटवारी की दे दी गई है जो कि जनवरी 2nd वीक में आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये डिसाइडेड और फिक्स है। तो इसे आप अंतिम और लास्ट रात मान करके या अंतिम तैयारी मान करके आप चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। राजस्थान पटवारी के लिए ये स्पेशल से एनालिसिस है। तो मैंने किस तरह से सिलेक्ट किया है राजस्थान की जीके को, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान के हेडक्वार्टर्स हैं, इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, परसों नाइट और कल नाइट। तो आज की नाइट के लिए तो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज पार्ट 3rd या क्लास 3rd इसे मान सकते हैं। और अब आपके हेडक्वार्टर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल से आपकी आर्ट एंड कल्चर या राजस्थान की ज्योग्राफी से मोस्ट एक्सपेक्टेड या जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो होप यू लाइक इट। इससे पहले कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज़ से अवगत करा दीजिएगा। तो किस तरह से हम चलने वाले हैं, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1 मिनट, ये आप थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। तो डियर फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें संस्थान पहले हमने डिस्कस किया फर्स्ट आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला अजमेर के अंतर्गत, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। और बात की थी हमने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1951 में, जिसका कि हेडक्वार्टर जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी की स्थापना 1959 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है। जोधपुर में एक और हेडक्वार्टर है ग्वारगम प्रयोगशाला, ठीक है इसका। और एफ्री एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, कजरी और आफरी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और इससे आगे। आज का जो वीडियो है, राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी स्थापना कहाँ पर हुई है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। और डूंगरपुर को हम पहाड़ों की नगरी के नाम से या उपनाम से जानते हैं। बात करें बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है मेवल क्षेत्र। क्या बोला जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से हम चीज़ों को बात करते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम मेवल नाम से जानते हैं। किस, मेवल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको पता चला। तो राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना आपकी डूंगरपुर के में है। और डूंगरपुर से आपको और याद आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेनेश्वर मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ माना जाता है, ये भी मेला आपका डूंगरपुर में ही लगता है। 1947 में आपकी कौन, 1947 में आपकी वीरबाला कालीबाई, जिन्होंने अपने शिक्षक को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो वीरांगना डूंगरपुर से ही संबंध रखती है। सेकंड इम्पोर्टेंट संस्थान की बात करें या सम्मेलन की बात करें, तो हुरडा सम्मेलन, ये आपका पड़ता है भीलवाड़ा में।
तो हुरडा सम्मेलन मीन्स टू से भीलवाड़ा का जो सम्मेलन था ये आपका हुआ था 1734 ईस्वी में। और क्या डेट रहने वाली है तो अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। और क्यों हुआ था तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहीं से निकल के आती है कि आपका मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए। तो आइए इसके ऊपर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। हुरडा सम्मेलन आपका कब हुआ? हुरडा सम्मेलन तो इससे आप समझ जाएंगे ये स्टार्ट हुआ 17 जुलाई 1734। ठीक है। और अब बात आई है कि हुरडा कहाँ पर पड़ता है तो हुरडा आपका पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, 1 मिनट। भीलवाड़ा। और आगे बात करें तो इसके अध्यक्ष अक्सर पूछ लिए जाते हैं यहाँ से ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ये तो मैंने जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो तो पहले ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे तो वो थे आपके मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। हुरडा से किस जिले से संबंधित है तो ये संबंधित है आपके भीलवाड़ा से। और इसकी अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष हो जाएंगे आपके मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड। चलते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो परोपकारिणी सभा ये किस जिले से संबंध रखती है? परोपकारिणी सभा तो इसके सीईओ की पहले बात कर लेते हैं हम। इसके सीईओ की हम बात करते हैं तो इसके सीईओ हो जाएंगे आपके मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह। और किसके द्वारा की गई थी तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्थापित की गई थी। तो इतना आपको पता चला होगा कि परोपकारिणी सभा। और बात आई है यहाँ पर दयानंद सरस्वती की, तो उसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि दयानंद सरस्वती जी ने क्या क्या उनकी खूबियाँ रही है। थोड़ा सा दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं डियर फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैंक पेज पर हम चलते हैं। तो आपके दयानंद सरस्वती तो महान चिंतक थे, समाज सुधारक थे और देशभक्त भी थे। इनसे क्वेश्चंस इनसे क्या आता है तो दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम है, क्या आता है? बचपन का नाम। ठीक है, अब बचपन का नाम क्या है इनका? 1 मिनट। बचपन का नाम तो मूल शंकर। ये अक्सर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम आप मूलशंकर याद रखें। और उन्होंने क्या क्या काम किया तो छुआछूत के खिलाफ इन्होंने वर्क किया, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने वर्क किया, बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने वर्क किया और नरबलि के विरोध में इन्होंने खूब जमकर प्रचार प्रसार किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने तो इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता तक बोला था। क्या बोला था? थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, होप यू लाइक इट, आप पसंद करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने तो क्या बोला था इन्हें? आधुनिक भारत का निर्माता। अरे समझ तो जाओगे ना आप लोग, क्या ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें काय की संज्ञा दी? आधुनिक भारत के निर्माता की संज्ञा दी। तो इस तरह से चीजें आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो एक सामाजिक संस्था थी आपकी कौन सी? परोपकारिणी सभा, जिसका कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है तो हेडक्वार्टर्स हो जाएगा आपका उदयपुर के अंदर। और मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह इसके सीईओ थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना परोपकारिणी सभा की? तो ये की गई थी आपकी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मूलशंकर था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा गया। किन्हें? दयानंद सरस्वती जी को। चलते हैं आगे। निमुचना आंदोलन, फोर्थ पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो निमुचना आंदोलन, जिसे राजस्थान का
जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बताया गया है। और किसके द्वारा बताया गया है? तो गांधी जी के द्वारा ही इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया गया है। और असली वाला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो दैट इज 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आपको या इस पॉइंट से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। साथ ही अगर नीमू चना आंदोलन की अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो मैं अगर बात करूं तो नीमू चना जो कि अलवर के अंतर्गत आता है, कहाँ पर? अलवर के अंतर्गत, ठीक है, अलवर। और अलवर में क्या है? अलवर में आपका एक इजारा पद्धति चलती थी उस समय, इजारा पद्धति, इजारा सिस्टम जिसे कह सकते हैं, ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए इसलिए। तो उसमें क्या होता था कि जो 80%, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे कर, इसमें आपका 80% और 20% के रेशियो में, परसेंटेज में, ठीक है। तो 80% तो खालसा जो भूमि थी वो खालसा के पास थी। किसके पास थी? खालसा के पास, खालसा। और जो 20% बचती थी वो आपकी जमींदारों के पास में रहती थी, जमींदारों के पास में। इसी से परेशान होकर वहाँ के किसानों ने क्या किया? 800 किसान अप्रोक्सीमेट, कितने? 800 किसान। और डेट भी मैं आपको बताऊं तो नीमू चना जो आंदोलन हुआ था एक प्रकार से, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और अच्छे से करूंगा। तो आप स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल। अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नीमू चना किसान आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1923 और फिर 1924, ठीक है। ये तो चीज़ आपको पता चली। और कब हुआ था? तो दैट इज 31 मई, 31 मई 1900, हाँ, 23 और 24 में हुआ। लेकिन ये इसका प्रकाशन कब हुआ अखबार के अंतर्गत? तो तरुण राजस्थान समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ है 31 मई 1925 को, ठीक है। इजारा पद्धति के खिलाफ ये चीज़ स्टार्ट हुई है। 800 फार्मर इकट्ठा हुए अगेंस्ट में कि हम इस तरह से हमारा इजारा सिस्टम के द्वारा हम हमारी लगान नहीं देंगे। दैट इज़ वहाँ के जो अंग्रेज छज्जू सिंह, कौन थे? 800 फार्मर वर्सेस थे छज्जू सिंह। एक छज्जू सिंह जिसे कि जिस प्रकार से जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी, तो छज्जू सिंह एक प्रकार से अंग्रेजों के सहायक थे या कमांडर थे। तो उन्होंने इन पर गोलियां बरसाई और इस तरह से बहुत सारे किसान वहां पर किल्ड हुए। तो इस तरह से इसे काय की संज्ञा दी गई गांधी जी के द्वारा। तो हम बात करते हैं और आगे, तो इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की इसलिए, तो आपको अच्छे से डेट वगैरह सब चीज़ें अच्छे से पता चली होगी। एक क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि ये बार बार पूछा जाता है कि राज्य सरकार की जो मुख्य नीति, जो इम्पोर्टेंट जो प्लानिंग्स होती है, मुख्य नीतियाँ होती है, उनका निर्माण संस्था कहाँ पर होती है? तो वो कहाँ पर होती है? तो दैट इज़ आपको पता चल जाना चाहिए। दैट इज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिवालय। और आगे चलते हैं। तो जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो अहमद समिति का दिया गया है। और हालिया में करंट में जो मैं आपको बताऊं तो प्रत्यारोपण जो संधि होती है वो इसी चीज़ों के लिए होती है। ये तो जेलों में सुधार के लिए तो अहमद समिति जो कि राजस्थान में आया, ठीक है। लेकिन प्रत्यारोपण एक संधि होती है, वो क्या होती है? वो कैदियों से रिलेटेड होती है। जैसे कि चीन का अगर कैदी को अगर कोई शरण देता है तो वो देगा या नहीं देगा। तो दो देशों के बीच में इस तरह की संधि को किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यारोपण संधि। ये तो रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट। बात करते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड, क्या और एग्जाम ओरिएंटेड, 1 मिनट, थोड़ा सा कलर फिर से चेंज करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा डार्क लगता है। हाँ, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा बात करेंगे 1925 में आपकी सस्ता साहित्य मंडल, इसकी स्थापना आपके हरिभाऊ उपाध्याय जी ने की थी। फिर उन्होंने 2 साल बाद फिर से 1927 में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना करी, ये आप देख सकते हैं। और बात करते हैं 1945 में उन्होंने क्या किया? सेवा सदन, शिक्षा सेवा सदन की स्थापना भी कर डाली, ठीक है। और इन सबका श्रेय किनको जाता है? तो इन सबका श्रेय जाता है आपके अजमेर में करी, और उस सारा का सारा श्रेय जाता है आपके हरिभाऊ उपाध्याय जी को। किनको जाता है डियर फ्रेंड्स?
हरिभाऊ उपाध्याय। इनका भी राजनीतिक राजस्थान के इतिहास में काफ़ी अच्छे से नाम लिया जाता है। तो अब आज हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो थोड़ा सा फास्टली हम देखेंगे क्योंकि टाइम भी एक लिमिट होती है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। और हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, तो राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी डूंगरपुर, और डूंगरपुर वही है जो पहाड़ों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। हुडा सम्मेलन 1734 में आपका मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को, और हमने परोपकारिणी सभा के बारे में भी सीखा जो कि उदयपुर में हेडक्वार्टर्स है। सीईओ मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह, किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इनका तो हमने और अच्छे से किया था कि बचपन का नाम मूल शंकर है, ये रिपीटेड होता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। और आगे चले तो निमुचना आंदोलन, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग ओरिजिनल वाला तो 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। बात करें निमुचना आंदोलन की, तो ये अलवर जो राजस्थान के अंदर जिला है उसमें एक इजारा सिस्टम चलता था। पहले तो खालसा 80% भूमि रखते थे और जमींदार 20% जमींदार रखते थे, ठीक है। और ये कितनी डेट को हुआ, तो आपका निमुचना किसान आंदोलन 1923-24 में हुआ। 800 किसान वर्सेस छज्जू सिंह जो कि कमांडर थे अंग्रेजों के, वहाँ पर गोलियां चला दी, ठीक है। तो चीज़ें क्या हुई, इतना चीज़ें आपको समझ में आई। राज्य सरकार की जो मुख्य नीति निर्माण संस्था है वो सचिवालय कहलाती है। जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने की जो समिति थी वो अहमद समिति थी। एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से हमने अगर इम्पोर्टेंट माना है तो हरिभाऊ उपाध्याय जी के जो मंडल है, आश्रम है, उन और सदन है, उन्होंने क्या क्या काम किया, तो 1925 में तो सस्ता साहित्य मंडल अजमेर में, 1927 में गांधी आश्रम हटुडी अजमेर में, और 1945 में शिक्षा सेवा सदन। तो इस तरह से आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर करके मुझे बताइएगा। और जाते जाते थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कि आपने वीडियो अंत तक देखा। अपने दोस्तों को भी कनेक्ट कीजिए ताकि चैनल का ग्रोथ हो, साथ ही मेरा भी मोटिवेशनल बढ़ता है। और लाइक साथ में आप कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने पर आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली जैसे ही 9 बजेंगे ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। एक बार फिर जाते जाते मैं सारी चीज़ आपको रिवील करा देता हूँ। अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ का जो एनालिसिस 2009, 2011, 2013 और 16 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं राजस्थान जीके से, हम इस वीडियो या इस सीरीज़ के जो रात की 9 बजे डेली आपको मिलेगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह से बने रहिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। बाय बाय।